Good morning, students. So, in continuation to the previous video, the commands, SQL commands are being discussed. Alright. So next है like, like. तो like कहाँ use होगा? Say I want to retrieve the name of the students, those whose name starts with A. A से जिन लोगों का नाम शुरू हो रहा है, सिर्फ उन लोगों का नाम retrieve करना चाहता हूँ डेटाबेस से. ये तो डेटाबेस आंखों के सामने है, दिखाई दे रहा है. ऑलराइट. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, डेटाबेस रिमेन्स इन द बैकएंड. यू कैन नॉट लुक एट द डेटाबेस. समवन हैज इंसर्टेड द वैल्यूज इन द डेटाबेस. 2 महीना पहले इंसर्ट कर चुका है, 2 महीना बाद यू वांट टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन. ऑलराइट. यू आर नॉट एबल टू व्यू द डेटाबेस. तो ऐसे ही यहाँ पे तो देख के मालूम ही चल रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. तो एक्चुअल में डेटाबेस दिखाई नहीं देता, बैकएंड में रहता है. फ्रॉम द डेटाबेस यू वांट टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन. ऑलराइट. कि दोज in our institute whose names are starting with A, I want to retrieve the information. Students name those starting with A. So for that what I will do, I will write like this kind of query. Select S name from std where S name like this one. Select S name from table name where condition कि A से किन लोगों का नाम शुरू हो रहा है. A से शुरू हो रहा है. किसी का नाम अनु हो सकता है, A या न्यू, और किसी का नाम अंशुली हो सकता है. तो A तो स्टार्टिंग हो गया, एंड कब होगा? 3 कैरेक्टर में खत्म हो गया. A N U अनु. ऑलराइट. अंशुली 5 या 6. देन वी डोंट नो आफ्टर दैट हाउ मेनी. A के बाद क्या है? N U सिर्फ 2 है ना. अंशुली का N S U L I 5 है. दैट वी डोंट नो. सो जब पता नहीं होता है तब पहला वाला चाहिए कि स्टार्टिंग नेम ए से होना चाहिए. ए देन वी राइट परसेंट सिंबल. कि आखिर में ए के बाद एन यू है ना, एन एस यू एल आई है, 2 है ना, 3 है ना, 5 है ना, 4 है. दैट्स उससे मतलब नहीं है. दैट इज नॉट नोन टू अस. दैट्स व्हाई दिस सिंबल इज यूज्ड. ऑलराइट. तो ये वाला क्वेरी क्या करेगा? जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता है उन लोगों का नाम एज आउटपुट इट विल रिफ्लेक्ट टू अस. सो आई होप इट इज क्लियर. लाइक इज क्लियर. ऑलराइट. तो कभी कभी क्या होता है, while we are creating the database, some fields are kept as not null. The user who is creating the database has given the command in such a way that some field, मान लीजिए जेंडर फील्ड को क्या हिसाब से डिक्लेयर कर दिया है? स्टूडेंट आईडी फील्ड को डिक्लेयर कर दिया है नॉट null. तब दैट मीन्स मैंडेटरीली देयर शुड बी वैल्यू. ऑल दिस दैट इज अप टू हिम. एक से ज़्यादा कॉलम को भी नॉट नल डिक्लेयर कर सकते हैं. तो हम लोगों ने मान लिया कि ये एसटीडी वाला जो रिलेशन बना है, एसटीडी वाला जो टेबल बना है, यहाँ पे द पर्सन हु हैज क्रिएटेड दिस टेबल हैज नॉट गिवन जेंडर एज नॉट नल. नॉट नल देने से क्या होगा? मैंडेटरीली यू शुड बी इंसर्टिंग वैल्यूज. और एक बात है, नॉट नल यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. नॉट नल टू बी ए जीरो कमिटेड में जीरो एक वैल्यू है. Not null means empty. Empty and zero both are not same in database. Zero अपने में एक वैल्यू हिसाब से माना जाता है जीरो. ओके. और not null मतलब empty, खाली है. खाली and zero both are not same. Not null and zero are not same. What the user has done while creating the database std, सभी में not null दिया, gender में not null नहीं दिया. That means gender we can insert also, we may not insert also. तो जब नॉट नल यहाँ पे नहीं दिया है, नॉट नल नहीं दिया है, तो खाली रखा जा सकता है. खाली डजंट मीन जीरो. ऑलराइट. इसको नॉट नल डिक्लेयर नहीं किया है. दैट्स व्हाई एम्प्टी वैल्यू कैन बी देयर. अभी नल. सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लगेगा. अच्छा वो तो पहला वाला हो चुका है. वेयर gender is null. null को कैपिटल में भी लिख सकते हैं. एक क्वेरी हम लोगों ने फेच कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, क्वेरी किया डेटाबेस से. डेटाबेस उसका जवाब देगा, उसका आंसर देगा. ऑलराइट. डेटाबेस विल रिप्लाई टू आवर क्वेरी.
So what will be the reply to this query? The reply will be Ansuli. Reply means output. Output will be Ansuli. Why Ansuli? Because null. Gender is null बोला है, इसमें जेंडर का वैल्यू है इन दोनों में, तो इन दोनों का रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एज आउटपुट, लेकिन इसका जेंडर नल है. जेंडर इज नल, एक किस से मैच कर रहा है, दैट इज Ansuli. दैट्स व्हाई द आउटपुट हियर विल बी Ansuli. So this is being discussed. Then comes having. Having कब यूज होता है? Where function is clear. Where, when do we use where? Where पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ मैं. Where we used to check a condition. Okay. If the condition is an aggregate one, then we cannot use where. For that we will be requiring having. Where condition फिर से, where condition doesn't work with the aggregate function. Aggregate मतलब sum of sales. ये जो स्टूडेंट टेबल है, कुछ सेल्स का टेबल है, कुछ कंपनी का सेल्स कितना किया जनवरी में, कितना सेल्स हुआ दिसंबर, मीन्स क्वार्टरली सेल्स, Q1 सेल्स, Q2 सेल्स, क्वार्टर 2 में कितना सेल्स किया, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 4 क्वार्टर होता है सब में, राइट. सो क्वार्टरली सेल्स आर देयर. सो एग्रीगेट फंक्शन जब है, सम ऑफ द सेल्स वी आर टेकिंग एज अनदर कॉलम. तो सम ऑफ द सेल्स में दैट इज एन एग्रीगेट फंक्शन. सम, SUM, सम इज एन एग्रीगेट फंक्शन. सम किसका? सेल्स का सम ले लिया हम लोग, क्वार्टरली सेल्स का. क्वार्टरली सेल्स का सम हम लोग लेके कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट ए एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट function. So in aggregate function what happens? Where doesn't work. Aggregate function में क्या काम नहीं करता है? Where. तब जाके having का जरूरत पड़ता है. Alright. So having is there to check a condition which in the having is used to check a condition जो कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन लगा हुआ है, साथ है. एक कंडीशन है, कंडीशन इज सच दैट एन एग्रीगेट फंक्शन इज एसोसिएटेड विद द कंडीशन. ऑलराइट, देन व्हाट विल बी रिक्वायरिंग? विल बी रिक्वायरिंग हैविंग. वेयर विल नॉट वर्क. फंक्शन इज देयर एंड condition is there. In that condition aggregate function is attached. Aggregate function is attached to a condition. Then where will not work? What will be requiring? Will be requiring having clause for it. Alright. Next comes order by को डिस्कस कर लेंगे, फिर ग्रुप बाय पे आएंगे. ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड फॉर शॉर्टिंग. किसके लिए यूज होता है? शॉर्टिंग के लिए. ऑलराइट, जैसे कि you want to sort डेटाबेस में, तो ऐसा है, डेटाबेस में मान लीजिए ऐसा था. Database was like this. So we want to get the serial, means 700 पहले आता है, then 800, then 900 वाला रोल नंबर आना चाहिए. So we want to sort our data. We want to get the output as sorted one. डेटाबेस में तो शॉर्टेड हिसाब से एंट्री नहीं था, लेकिन डेटाबेस से हम लोग रिट्रीव करना चाहते हैं यूजिंग द DML कमांड्स ऑर्डर बाय, एंड व्हाट द आउटपुट विल बी देयर. आउटपुट विल बी लुकिंग लाइक एज ए शॉर्टेड वन, असेंडिंग या डिसेंडिंग. ऑलराइट, इट कैन बी बोथ इन असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर. आई एम राइटिंग वन एग्जांपल एंड आई एम शोइंग यू. From ASSC for ascending and DESC is for descending. पहला वाला जो टेबल था 900, 800, 700 रोल नंबर, 910, 811, 712. सो व्हाट विल हैपन? सिलेक्ट SID, स्टूडेंट ID को सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द टेबल नेम STD. ऑर्डर बाय SID ascending. ओके, सो ऑर्डर बाय
SID SND, तब क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तीनों ऐसा था। That was in the database. The output of this query will be looking like this way. Order कर लिया as per ascending or descending, and last comes group by clause. Group by clause is used to group rows that have same values. Used to group rows that have same values. यहाँ पे एक डेटाबेस लिया, DEPT डिपार्टमेंट ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस इज देयर, 1 2 3 राम जेम्स मुस्ताक, डेजिग्नेशन ABC, ग्रुप ABC, ग्रेड ABC, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, NDLS न्यू दिल्ली, हरियाणा। ऑलराइट, सिंपली ले लिया ऐसा कुछ भी। देन यहाँ पे देखिए रिपीटेशन हुआ डिपार्टमेंट ID का, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ऑलराइट, देन वी वांट टू ग्रुप दोस rows that have same values. Here these rows have the same value. Both the rows have same value 1, and to group this we will be using the group by clause. Alright, so with this all the SQL commands are finished. Thank you.